नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। शिक्षक संगठनों का बड़ा ऐलान, आंदोलन का ऐलान कर दिया है शिक्षक की तरफ से। 5 सितंबर शिक्षक दिवस को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुंह पर काली पट्टी बांधकर सभी शिक्षक इस दिन को प्रतिरोध दिवस के तौर पर मनाएंगे। एसीएस के पाठक के रवैये से सभी नाराज होकर यह ऐलान किया है, ये फैसला लिया है। यूथ हॉस्टल में शिक्षक संगठन की बैठक हुई। छुट्टियों में कटौती को हास्यास्पद बताया है। सरकार पर शिक्षक विरोधी नीति लागू करने का आरोप भी लगाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक संगठनों की तरफ से यह बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। 5 सितंबर को प्रतिरोध दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 5 सितंबर, अगर आपको जानकारी हो तो वो दिन शिक्षक दिवस के तौर पर देश भर में मनाया जाता है, लेकिन उसी दिन को बिहार के शिक्षक प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। दरअसल के पाठक के आदेश को लेकर शिक्षकों में खास तौर पर नाराजगी है। लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि हम आंदोलनरत होंगे अगर अपने ऐलान को वो वापस नहीं लेते हैं, अपने आदेश को अगर वो वापस नहीं लेते हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया। उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि ये ऐलान जारी रहेगा, जो आदेश जारी किया गया है, छुट्टियां रद्द रहेंगी। और इसी को लेकर शिक्षकों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या है पूरी जानकारी? शिक्षकों की तरफ से 5 सितंबर को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए शुभी, लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और जिसको लेकर शिक्षक संगठनों ने पहले ही बैठक की तिथि जो है उसका ऐलान कर दिया था। और आज तमाम शिक्षक संगठनों यानी प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी संगठनों ने बैठक की। और बता दें, एक तरफ जहां पटना के यूथ हॉस्टल में सभी प्रारंभिक शिक्षक संगठनों ने बैठक की है, दूसरी तरफ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में जो महासचिव है स्वतंत्र प्रसाद सिंह, उन्होंने भी बैठक की है। और सभी शिक्षक संगठनों ने एक साथ ये ऐलान कर दिया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन राज्य भर के जो शिक्षक हैं वो प्रतिरोध दिवस मनाएंगे, यानी काली पट्टी बांधकर मुंह पर उसके बाद जो है ये लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे। और साफ तौर से इन्होंने सरकार पर जो है तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकार तानाशाही अपना रही है, लगातार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मंजूर नहीं है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये झांकी है, साफ कहा है कि ये झांकी है, आगे हम लोग बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। क्योंकि जिस तरह से जो शिक्षा अधिकार कानून है उसके तहत 220 दिन का हवाला दिया गया और छुट्टियां में कटौती की गई है, लेकिन बिहार के शिक्षक 252 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, ये कहना है शिक्षक संगठनों का। इसको लेकर सभी ने सीएम नीतीश कुमार को खुलकर जो है एक तरह से उनसे अपील की है और उन्हें पत्र भी लिख दिया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी कि अगर आप पहल नहीं करते हैं तो बातें बढ़ेगी और राज्य भर के शिक्षक जो है एक तरह से बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ठप हो सकती है। शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी जानकारी राजधानी पटना से आपको दे रहे हैं, जहां शिक्षकों की तरफ से एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। 5 सितंबर, जिस दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर देश भर में मनाया जाता है, उस दिन प्रतिरोध दिवस के रूप में शिक्षक इस दिन को मनाएंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे सरकार के प्रति। दरअसल के पाठक की तरफ से छुट्टियों को रद्द करने का आदेश जारी किया गया और इसी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी व्याप्त है और उनकी तरफ से आंदोलन की पूरी तैयारी की जा रही है। अगली खबर आपको खगड़िया से बताएं, जहां स्कूल में बहन से राखी बंधवाने और छुट्टी रद्द करने के फैसले का विरोध करने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक सुनील कुमार को राखी बांधने उनकी बहन भागलपुर से खगड़िया के मथुरापुर विद्यालय आई थी। राखी बंधवाने के दौरान शिक्षक सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फैसले का विरोध जताया था, जिसके बाद डीपीओ ने शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि बहन से राखी बंधवाते वक्त शिक्षक सुनील कुमार सरकार पर भड़क उठे थे, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई का विरोध किया और आंदोलन की चेतावनी दी है। और शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध को लेकर शिक्षक के निलंबन पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सीधे सीधे नीतीश सरकार पर हमला बोला है, तो कांग्रेस और जेडीयू ने फैसले का बचाव किया है। इसलिए नहीं हुई है कि उन्होंने स्कूल में राखी बंधवाई, स्कूल में तो राखी सदियों से लोग बंधवा रहे हैं। कार्रवाई इसलिए हुई है कि उन्होंने अपने विभागीय अधिकारी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है।
आप पूरा वीडियो देखिए, कई बार पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, निर्वंश हैं, पागल हैं, क्या क्या बोल रहे हैं अपने अधिकारी को। तो कार्रवाई नहीं होगी? प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है क्या? मौखिक अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। खगड़िया के शिक्षक सुनील कुमार के द्वारा रक्षाबंधन के दिन छुट्टी नहीं देने को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया गया। इसे लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा उन पर शिक्षा विभाग के कर्मियों के द्वारा उन पर कार्रवाई की अनुशंसा करने की हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग को कह देना चाहते हैं कि आप बिहार सरकार के 4 लाख शिक्षकों को उकसाने का काम कर रहे हैं। एक तो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आकर के मुसलमानों को खुश करने की अपनी राजनीतिक आकाओं की मंशा को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन पे छुट्टी कैंसिल करता है। उसके बाद अगर भाई का गुस्सा फूटता है तो उसके ऊपर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात करता है। बिहार के शिक्षक हमारी पूंजी हैं, हमारे भाई हैं। कोई भी मामला है तो वो उचित फोरम पर रख सकते हैं। कोई भी नियम हर किसी के लिए बनता है। नियमों का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना है। शिक्षकों का आचरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब जो भी मसला सामने आया है, शिक्षा विभाग के लोग उसको देख रहे हैं। नियमों के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। और बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द किए जाने का खगड़िया में एक शिक्षक ने विरोध किया था, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया। इस पर आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने यह कहा है कि त्योहारों की छुट्टी रद्द करना कहीं से भी ठीक नहीं है। छुट्टियों में कटौती ही करनी है तो गर्मी और सर्दी की छुट्टी में कटौती आप कर सकते हैं और साल में 220 दिन स्कूल चला सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय है कि 220 दिन स्कूलों को चलना चाहिए। इसके लिए सीधी सी बात थी कि पर्व त्योहारों की तारीख न घटा करके आप गर्मियों की छुट्टी जो कम कर सकते हैं, जो जाड़े की छुट्टी है उसको कम कर सकते हैं, उसको कम करके आप 220 दिन स्कूल चला लेते तो अच्छी बात है। पर्व त्योहार तो कुल मिला के हिंदू हो मुसलमान हो सभी लोग मिलके 15-20 पर्व होता है साल में, तो इसमें छुट्टियों का कटौती का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, 220 दिन क्लास चलना चाहिए। बिहार को राष्ट्रीय मानक के हिसाब से और बच्चों में प्रतिभा को उभारने के लिए 220 दिन की जगह 230 दिन भी क्लास चले। इसके लिए गर्मियों की छुट्टी और जाड़े की छुट्टियों में कटौती कर करके मेकअप करना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने किस तरह से बयान दे करके यही धर्मनिरपेक्षता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर अत्यंत विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी है और कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है और इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि स्टालिन पर दिल्ली से लेकर पटना तक अब जमकर सियासत की जा रही है। तो उदयनिधि स्टालिन का ये विवादित बयान जब से सामने आया है तब से सियासी गलियारों में चर्चा चरम पर हो रही है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सनातन धर्म को उन्होंने समाप्त करने की बात कही है और ना सिर्फ समाप्त बल्कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना से इसे बता दिया और ये भी कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोरोना को हटाना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही हम सनातन धर्म को भी मिटाना चाहते हैं, हमें इसे मिटाना ही है। अब आइए जानते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा क्या कहा था जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सनातन नाम संस्कृति का है, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता और उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। जैसे कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसी तरह सनातन धर्म को भी मिटाना है और इसी तरह हमें इसे मिटाना भी है, हटाना भी है, ये कहना है स्टालिन का। और फिर क्या था, सियासत गर्मा उठी। केंद्र से लेकर राज्य तक में सियासी दलों की तरफ से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं।
वहीं बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को सनातन को अपमान करने वाला बताया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपका अलायंस के लोग क्या कर रहे हैं? सनातन के संतानों को अपमानित करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने किस तरह से बयान दे करके यही धर्मनिरपेक्षता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और युवराज राहुल गांधी जो जनेऊ पहन के टीका लगा के अपने को सनातन के संतान सिद्ध करने में लगे हैं, क्या उनको आप माफी मंगाएंगे या अलायंस से बाहर कराएंगे? और कहीं नहीं लिखा है कि अपने धर्म का अपमान करके धर्मनिरपेक्षता दिखाएं। ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी विश्व गुरु बनेगा। माँ भारती के संतानों का सम्मान और सनातन का सम्मान करने वाला ही देश पर राज करेगा। सनातन के संतानों का अपमान करने वाले को देश की जनता सबक सिखाएगी। आपकी झूठी धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचारी मानसिकता पूरे देश की जनता इसकी सजा देगी।